नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर। सभी प्यारे शिक्षकों बंधुओं का, सभी प्यारे भाई बहनों का वेलकम, अभिनंदन है दोस्तों आपके अपने परिवार शिक्षकों के परिवार जयसवाल कोचिंग सेंटर पे। दोस्तों बात करेंगे पर्यावरण शिक्षा शास्त्र यानी पर्यावरण पेडागोजी, ईवीएस पेडागोजी का पहला पार्ट यहाँ पर है दोस्तों। 15 प्रश्न रहने वाले हैं और आपको पता है कंसेप्ट की क्लासेज यहाँ कंप्लीट हो चुकी है और 10 नंबर का आपका पेडागोजी शिक्षा शास्त्र भी आना है, तो ये 10 नंबर पक्का करें। वीडियो को अंत तक देखें, पहला पार्ट है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। मेरे सभी प्यारे मित्र, जितने भाई बहन पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अपने परिवार को सब्सक्राइब कर लें। यह आपका अपना परिवार है, वर फैमिली है और शिक्षकों का परिवार है। तो सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं को जयसवाल सर नमन करते हैं। और पहला प्रश्न है दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय का अध्ययन किया जाना चाहिए। जो पर्यावरण अध्ययन होता है दोस्तों, इसके अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय का अध्ययन किया जाना चाहिए। भूगोल का, स्वास्थ्य एवं पोषण का, जीव विज्ञान का या उपरोक्त सभी का। तो पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय का अध्ययन किया जाना चाहिए दोस्तों। उसमें भूगोल जियोग्राफी भी होना चाहिए, स्वास्थ्य एवं पोषण भी होना चाहिए, जीव विज्ञान भी होना चाहिए, अर्थात उपरोक्त सभी हो जाएगा। यानी डी ऑप्शन आप लोगों का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग भी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि 15 जो आपके पेडागोजी के क्लास या सेशन रहेगा, 15 क्वेश्चन रहेंगे, 15 में से आप लोग कितना सही कर पा रहे हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अर्थात दोस्तों यहाँ पे निगेटिव या नकारात्मक प्रश्न है। तो कौन सा कथन जो है पर्यावरण के अध्ययन के संदर्भ में सही नहीं है। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत मुख्य रूप से जलमंडल का अध्ययन किया जाता है। तो सभी लोग जानते हैं पर्यावरण में अगर मुख्य रूप से कोई शब्द नहीं होता, पर्यावरण यानी कि हमारी चारों तरफ का आवरण होगा, तो पहला ये ऑप्शन यहाँ पर गलत दिख रहा है। और भी ऑप्शन देख लेते हैं कि पर्यावरण अध्ययन का संबंध मानव स्वास्थ्य से भी है, बिल्कुल सही बात है। पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा की शुरुआत प्राथमिक कक्षा से होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अनिवार्य होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। परिस्थिति यानी कि हमारे अनुकूल नहीं हो रही हैं, ठीक है। जैसे सभी लोग जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ना, ये सारी चीज़ें हैं। तो देखिए पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो पहला ऑप्शन सत्य नहीं होगा, क्योंकि जलमंडल का अध्ययन मुख्य रूप से, तो मुख्य रूप से जलमंडल का अध्ययन यहाँ पर नहीं होगा। पर्यावरण में सारे बराबर हैं, चाहे जलमंडल बात करें स्थलमंडल, वायुमंडल, तीनों मंडल आपके बराबर हो जाएंगे। अब देखते हैं दोस्तों तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं। आप लोग भी नीचे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर, अपना फीडबैक बता सकते हैं, क्योंकि आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, ज्ञानी है, सर्वज्ञ हैं। दोस्तों देखते हैं तीसरा प्रश्न। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के संदर्भ में बात करें, महत्वपूर्ण क्या होगा। आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। दोस्तों पहला ऑप्शन देखिएगा, विषय वस्तु का चयन सामाजिक परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए, भिन्न भिन्न विषयों का एकीकरण होना चाहिए, पाठ्यक्रम द्वारा छात्रों के सामाजिक, भावात्मक तथा आध्यात्मिक पक्षों के विकास पर बल दिया जाना चाहिए, या उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो दोस्तों पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित पे महत्वपूर्ण क्या होता है। देखिए विषय वस्तु का चयन सामाजिक परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए, भिन्न भिन्न विषयों का एकीकरण होना चाहिए और पाठ्यक्रम द्वारा छात्रों के सामाजिक, भावात्मक तथा आध्यात्मिक पक्षों के विकास पर बल दिया जाना चाहिए। ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, अर्थात उपरोक्त सभी आपका सही हो जाएगा। साथ ही दोस्तों नोट्स PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम से जरूर जुड़ें, लिंक भी आपको मिल जाएगा या सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम में। साथ ही साथ दोस्तों जयसवाल सर या अपने परिवार जयसवाल कोचिंग सेंटर को आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। चौथा प्रश्न आइए देख लेते हैं। आई होप सभी प्यारे मित्र वीडियो को लाइक अवश्य कर लिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, दिल से धन्यवाद करता हूं मैं। चौथा प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन का बालक के भविष्य से क्या संबंध है। जो इन्वायरमेंट आपका स्टडीज है, यह बालक के भविष्य के क्या, यानी बालक का जो फ्यूचर है, स्टूडेंट के फ्यूचर के से क्या संबंध होगा। तो बालक भविष्य में एक व्यक्ति के रूप में अपने पर्यावरण में ही जीवन यापन करेगा। पर्यावरण के ज्ञान के बाद बालक भविष्य में इसका दोहन अच्छी तरह से कर पाएगा। बालक भविष्य में इसी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करेगा। ये चौथा है ऑप्शन। बालक के भविष्य के पर्यावरण का कोई संबंध नहीं है। तो पर्यावरण अध्ययन का बालक के भविष्य से क्या संबंध होगा, सभी लोग कमेंट करेंगे। तो सभी लोग जानते हैं प्यारे साथियों, शिक्षक बंधु, आप लोग ज्ञानी है, सर्वज्ञ हैं, कि राइट ऑप्शन यही होगा
कि बालक भविष्य में एक व्यक्ति के रूप में होगा। अभी बालक है, वह व्यक्ति बनेगा, वयस्क बनेगा, ठीक है, तो वह अपने पर्यावरण में ही जीवन यापन करेगा, क्योंकि पर्यावरण हमारे चारों तरफ का आवरण, जहां हम रहेंगे वह हमारा आवरण रहेगा, तो चारों तरफ का आवरण पर्यावरण कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, पर्यावरण में ही जीवन यापन कोई भी व्यक्ति होगा, बालक भविष्य में जीवन यापन करेगा, पर्यावरण में ही करेगा, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों, पांचवा प्रश्न बेहतरीन है, लाजवाब है, सीधा सिलेक्शन से कनेक्टेड है। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है कि किस आयु वर्ग का बालक पर्यावरण में होने वाली घटनाओं में जिज्ञासा तो अधिक रखता है, लेकिन उसकी अवधारणाओं को समझने में असमर्थ होता है। अर्थात दोस्तों, किस आयु वर्ग का बालक जो है पर्यावरण में होने वाली घटनाओं की जिज्ञासा रखेगा, यानी जो घटनाएं होती हैं उसमें जिज्ञासा रखता है, जानने की इच्छुक होता है कि ये घटना कैसी है, कैसी होना चाहिए, शरद ऋतु है, ठीक है, गर्म आपकी जो ठंड है, बसंत ऋतु है, ठीक है, ये सारी चीजें जानने की इच्छा रखता है, लेकिन उसकी अवधारणाएं नहीं समझ पाता, उस अवधारणाओं में समझने में असमर्थ रहता है। तो वह बच्चा किस आयु वर्ग का होगा? 5 से 7 वर्ष, 1 से 2, 8 से 14, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जानते हैं 1 से 2 वर्ष का अगर बच्चा है तो ये सारी चीजें तो समझ ही नहीं पाता है, जिज्ञासा तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि हो सकता है पर्यावरण बोल भी नहीं पाता अच्छी तरह से। तो ये आपका 5 से 7 वर्ष हो जाएगा, क्योंकि 5 से 7 वर्ष का जो बालक रहते हैं, इस आयु वर्ग के बालक पर्यावरण में होने वाली घटनाओं में जिज्ञासा करेंगे कि ये कैसी होनी चाहिए, क्यों होता है, बहुत सारे प्रश्न करते हैं, लेकिन उसकी अवधारणाओं को समझने में असमर्थ होते हैं। अब बात करें 8 से 14 में, 8 से 14 में तो सारी आपके क्लास हो जाती हैं, ठीक है, तो अच्छी तरीके से समझने लगता है। अब देखते दोस्तों, अगला प्रश्न क्या दिया गया आपकी स्क्रीन पर है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक होने के नाते आप निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना पसंद नहीं करेंगे? आप लोगों की नियुक्ति होगी, अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, आप लोग शिक्षक में, ठीक है, आप लोग कक्षा में जाएंगे पढ़ाने के लिए, तो आप लोग ये ध्यानपूर्वक समझिए कि आप शिक्षक हैं और पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक हैं, शिक्षक शिक्षिका हैं, अध्यापक अध्यापिका हैं, तो इसके नाते आप जो है कौन सा कार्य करना पसंद नहीं करेंगे, ठीक है, आपको कार्य शिक्षक शिक्षिका होने के नाते आपको कार्य नहीं करना चाहिए या आपको पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि आप एक शिक्षक हैं, पर्यावरण के शिक्षक हैं। तो विद्यालय परिसर की स्वच्छ के लिए यथासंभव प्रयास करते हुए आवश्यकता पड़ने पर स्वयं भी इसमें सहयोग करना, ये तो करेंगे आप, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि विद्यालय परिसर को आसपास की स्वच्छता बनाए रखना चाहिए और स्वयं भी इसमें सहयोग करना चाहिए स्वच्छता बनाए रखने के लिए। विद्यालय में होने वाले समारोह के लिए खुली जगह की आवश्यकता को देखते हुए विद्यालय के उद्यान पेड़ पौधे की कटाई करना। तो आप एक पर्यावरण के अध्यापक हैं और पर्यावरण के विरुद्ध नहीं जा सकते, तो पेड़ पौधे की आपकी कटाई नहीं कर सकते हैं। जो आप उद्यान है विद्यालय का, ठीक है, ये जिसे हम गार्डन बोलते हैं, तो पेड़ पौधे कटाई नहीं करना। पेड़ पौधे कटाई करना यानी कि आप यह चीज़ पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि आप एक शिक्षक हैं और आप एक पर्यावरण के शिक्षक हैं। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। अब देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि तीसरी कक्षा के बच्चों को पर्यावरण की स्वच्छता से संबंधित शिक्षा प्रदान करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? सभी प्यारे मित्र यहाँ पे कमेंट करेंगे। तीसरी कक्षा के बच्चे हैं, कौन से? 3rd क्लास के बच्चे हैं, ठीक है, और पर्यावरण की स्वच्छता से संबंधित शिक्षा प्रदान करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? स्वच्छता पर एक व्याख्यान देना, स्वच्छता के लाभ की शिक्षा देने वाली एक कहानी सुनाना, या बच्चों के शरीर एवं उसके परिवेश को स्वच्छ रखते हुए उनमें स्वच्छता संबंधी आदतों का विकास करना, या उससे संबंधी विभिन्न गतिविधियों में संलिप्त करना, या चौथा ऑप्शन स्वच्छता पर व्याख्यान देने के बाद उसके लाभ की शिक्षा देने वाली एक कहानी सुनाना। तो आप तीसरी कक्षा के बच्चों को पर्यावरण की स्वच्छता से संबंधित शिक्षा प्रदान करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? तो वह तरीका होगा कि बच्चों के शरीर एवं उसके परिवेश को स्वच्छ रखते हुए उनमें स्वच्छता संबंधी आदतों का विकास करने संबंधी विभिन्न गतिविधियों में संलिप्त करना। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न, प्यारा सा प्रश्न क्या दिया गया है कि इन कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है कि पर्यावरण मनुष्य के जीवन व उनकी क्रियाओं पर प्रभाव डालता है। दूसरा कथन है पर्यावरण अध्ययन को प्राथमिक स्तर से ही पढ़ाया जाना चाहिए। अब ये कथन आपका केवल ए सही है, बी सही है, ए बी दोनों सही है, ना तो ए सही है ना तो बी सही है। कौन सा कथन सही होगा? ए और बी दो कथन है। सभी लोग कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे, आपको ओपिनियन, आपका फीडबैक शर्मान है। दोस्तों सभी लोग जानते हैं, समझते हैं, आप लोग ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, कि दोस्तों पर्यावरण मनुष्य
कि जीवन व उनकी क्रियाओं पर प्रभाव डालता है। बिल्कुल सही बात है, प्रभाव डालेगा, आप स्वयं सोच कर देखिए। पर्यावरण अध्ययन को प्राथमिक स्तर से ही पढ़ाया जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो दोनों कथन सही हैं, अर्थात सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि ए व बी दोनों सही हैं। और आपको पता है पर्यावरण इन्वायरमेंट में पेडागोजी शिक्षा शास्त्र के प्रश्न बड़े बड़े होते हैं, लेकिन अगर आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है, क्योंकि ये थोड़ा सा कहानी टाइप बना दिया जाता है पर्यावरण पेडागोजी क्वेश्चन। तो दोस्तों अब ये बताना आप लोगों को कौन सा कथन सही नहीं होगा, यानी नकारात्मक निगेटिव प्रश्न में निगेटिव ऑप्शन को देखना है कि पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत मुख्य रूप से जैव मंडल का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण संबंधित अच्छी आदतों के विकास का प्रयास बाल्यकाल से ही प्रारंभ कर देना चाहिए। पर्यावरण समस्याओं की जटिलता के समस्या समाधान के लिए आवश्यक है। ए व बी, ए व सी, बी व सी या ए बी सी, सभी लोग कमेंट करेंगे। तो दोस्तों कथन सही है, सभी लोग करेंगे, यहाँ पर कमेंट करेंगे, कथन की बात कर रहे हैं। देखिए पर्यावरण समस्याओं की जटिलता की समस्या समाधान के लिए आवश्यक है। जो पर्यावरण समस्याएं होती हैं उनकी जटिलता के समस्या का समाधान के लिए पर्यावरण की समस्या आवश्यक है। और पर्यावरण संबंधी अच्छी आदतों के विकास का प्रयास बालकाल से ही प्रारंभ कर देना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत मुख्य रूप से जैव मंडल का अध्ययन किया जाता है। अब ये जैव मंडल है क्या, ये जानते होंगे। तो जैव मंडल में आपकी सारी चीज़ें आ जाती हैं, स्थल मंडल भी आ जाता है, आपका जल मंडल भी आ जाता है। तो जैव मंडल का ज़्यादातर अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो आपका आई थिंक ए बी सी तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, अर्थात आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, प्यारा सा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वानिकी से संबंधित है। अब आपको बताना वानिकी से कौन संबंधित है। वानिकी वनों का प्रबंधन है, वानिकी वनों का संरक्षण है, वानिकी एक वैश्विक क्रिया है। कौन सा सही होगा, सभी लोग कमेंट करेंगे। मेरे सभी प्यारे में शिक्षक बंधु भाई बहन गृहिणी जिसका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, सभी का वेलकम, अभिनंदन है आपके अपने परिवार शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। और कौन वानिकी से संबंधित है। देखिए दोस्तों वानिकी वनों का प्रबंधन कहलाता है, वानिकी वनों का संरक्षण कहलाता है, वानिकी एक वैश्विक क्रिया है। ठीक है, तो वनों का प्रबंधन करना, संरक्षण करना एक वैश्विक क्रिया, तो तीनों ऑप्शन जो है वानिकी से संबंधित है, अर्थात आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, प्यारा सा प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षक होने के नाते आपके लिए जो है निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा। आप लोग शिक्षक हैं, आप लोगों की नियुक्ति होती है, अध्यापक अध्यापिका शिक्षक शिक्षिका बनते हैं। तो आप ये बताइए आपके लिए जो है इनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होगा कि बच्चों को पर्यावरण संबंधी अवधारणाओं का ज्ञान कराना, बच्चों में पर्यावरण संरक्षण के लिए अच्छी आदतों का विकास तथा भविष्य में पर्यावरण को किसी प्रकार की हानि न पहुँचाएँ, या अपने विद्यालय की ख्याति के लिए पर्यावरण जागरूकता पर एक भव्य समारोह का आयोजन करवाना, या दोस्तों स्वयं को पर्यावरण हितैषी साबित करने के लिए वृक्षारोपण कार्यक्रम में अपने उपस्थित संबंधित तस्वीरों को समाचार पत्र में दिखाना। तो हितैषी साबित करना ये तो फिर गलत साबित हो जाएगा। ठीक है, हितैषी नहीं बताना है यहाँ पर, क्योंकि शिक्षा शास्त्र है, ये बच्चों के लिए शिक्षा है और शिक्षक होने के नाते आपको ये सारी चीज़ें बातें दूर होना चाहिए। तो राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा आप लोगों का 11th नंबर का, कि आप जो एक पर्यावरण अध्यापक होने के नाते, शिक्षिका होने के नाते जो आपका जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा कि बच्चों में पर्यावरण संरक्षण के लिए अच्छी आदत का विकास करना, ताकि भविष्य में पर्यावरण को किसी प्रकार की हानि न पहुंचाए। ठीक है, तो आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों 12th नंबर प्रश्न, और ये जो सेशन ये क्लास है पहली क्लास 15 क्वेश्चनों की क्लास रहेगी, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। दोस्तों टारगेट अपना इन्वायरमेंट में 30 लाने का है। पेडागोजी की क्लास कंप्लीट करेंगे, इसके बाद फिर आपका प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे, और बाकी सारी अदर सब्जेक्ट की क्लासेज भी आपके ठीक है चल रही हैं, सेशन चल रहे हैं, तो उनको भी ज्वाइन कीजिए। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की एक अवधारणा नहीं है। नेगेटिव प्रश्न है, नकारात्मक प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर जो है पर्यावरण अध्ययन की एक अवधारणा नहीं है। बालक अपने जीवन में पर्यावरण के महत्व को आत्मसात कर सके, इसके लिए आवश्यक है कि इससे संबंधित शिक्षा को प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम में ही शामिल किया जाए। पर्यावरण शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, अतः प्राथमिक स्तर से ही इसका शिक्षण आवश्यक है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन को पाठ्यक्रम में शामिल करने के फलस्वरूप ही बालक भविष्य में पर्यावरण विशेषज्ञ बनकर इस क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर सकेगा। या फोर्थ ऑप्शन होगा कि पर्यावरण शिक्षा औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों ही प्रकार से चलनी चाहिए,
और इसकी शुरुआत प्राथमिक स्तर पर ही होनी चाहिए। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। देखिए अवधारणा नहीं है, तो देखिए आप लोग जानते हैं कि भविष्य में रोजगार, तो शिक्षा में रोजगार या पर्यावरण के जानकार लिखे विशेषज्ञ बनकर रोजगार प्राप्त करना यह अवधारणा नहीं होगा। तो रोजगार प्राप्त करना यह आपका नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव शब्द कहला जाता है पेडागोजी के लिए। तो आपका तीसरा ऑप्शन अवधारणा नहीं होगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन को प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम में शामिल करना क्यों आवश्यक है। बालक को पर्यावरण की अवधारणाओं को समझाने के लिए प्राथमिक स्तर पर इसे पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। बालक पर्यावरण से संबंधित प्रश्नों के ही सही उत्तर दे सकें, इसके लिए आवश्यक है कि इसके प्राथमिक स्तर पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। यह दोस्तों पर्यावरण की शिक्षा यदि प्राथमिक स्तर से ही दिया जाए तो वे आगे चलकर इस क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। तो रोजगार ये आपका क्या हो जाएगा, उदाहरण नहीं होगा। और यह पूछा गया है कि प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम में शामिल करना क्यों आवश्यक है। तो आवश्यक इसलिए है कि बच्चों में अच्छी आदतें डालकर उन्हें पर्यावरण संरक्षण के प्रति सजग बनाए रखने के लिए और प्राथमिक स्तर पर ही पर्यावरण की शिक्षा प्रारंभ करनी चाहिए। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि मिस पटेल XYZ विद्यालय की प्रचार हैं, यानी कि कोई एक अध्यापिका पटेल हैं, आप में से हो सकता है कोई, ठीक है, पटेल हैं, लोधी हैं, ठीक है, विश्वकर्मा हैं, शर्मा हैं, गर्ग जी हैं, जायसवाल जी हैं, सभी वहाँ पे हो सकते हैं। तो XYZ विद्यालय की प्रचार है, अर्थात XYZ एक विद्यालय है जिनकी वो प्रचार हैं, ठीक है, प्रिंसिपल हैं। तो अलग अलग विषयों के शिक्षण के स्थान पर विज्ञान शिक्षण में एकीकृत उपागम का प्रयोग करना चाहती हैं। इसका आधार क्या हो सकता है, समझिएगा ध्यानपूर्वक। अलग अलग विषयों के शिक्षण के स्थान पर विज्ञान शिक्षण में एकीकृत उपागम का प्रयोग करना चाहती हैं। इसका आधार क्या है कि शिक्षकों को समय सारणी में व्यवस्थित करने में कठिनाई आती है, शिक्षार्थी अलग अलग शिक्षकों के साथ समायोजन नहीं कर पाते हैं, यह सभी विषय आपस में जुड़े हुए हैं और शिक्षक उनकी पाठचर्या के मध्य संबंध जोड़ सकते हैं, या उनके विद्यालय में अलग अलग विषय पढ़ाने के लिए योग्य शिक्षक उपलब्ध नहीं है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन होगा कि सभी विषय आपस में जुड़े हुए हैं और शिक्षक उनकी पाठचर्याओं के मध्य संबंध जोड़ सकते हैं। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। और इस क्लास का 15वां प्रश्न है इस सेशन का कि प्राथमिक स्तर पर विज्ञान व सामाजिक विज्ञान को एक ही विषय पर्यावरण अध्ययन के तहत पढ़ाया जाता है। यह है विज्ञान शिक्षण का अध्यापक केंद्रित उपागम है, अनुशासनित उपागम है, एकीकृत उपागम है या समान उपागम है। तो प्राथमिक स्तर पर विज्ञान व सामाजिक विज्ञान को एक ही विषय पर्यावरण अध्ययन के तहत पढ़ाया जाता है, यह विज्ञान शिक्षण का क्या कहलाता है। तो देखिए एक ही आपके प्रश्न में ही उत्तर है, क्योंकि विज्ञान व सामाजिक विज्ञान को एक ही विषय में, तो दो चीज़ों को कंबाइन करना तो क्या कहलाता है, कोई भी तीन चीज़ें हैं उनको इकट्ठा करना, संश्लेषित करना, तो क्या कहलाएगा, यह एकीकृत करना। यानी कि यह उपागम क्या कहलाएगा, यह विज्ञान का शिक्षण का एकीकृत उपागम कहलाएगा। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों आपका ये 15 क्वेश्चनों में से आंसर, आपका जवाब क्या है, आपका फीडबैक क्या है, आपका स्कोर क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही क्लासेज बेस्ड तैयारी के लिए, सिलेक्शन वाली तैयारी के लिए चैनल को जरूर विजिट करें। अदर भी क्लासेज भी चल रही हैं और नेक्स्ट क्लासेज फिर आप नेक्स्ट करेंगे, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है। हर एक कंसेप्ट, हर एक क्लास, जो हर एक सेशन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो जल्दी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास पर। धन्यवाद सभी का, जय हिंद, वंदे मातरम।